रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। मैं सलीमा रजा और मैं अरशद इकबाल एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम दोनों ही आपके साप्ताहिक प्रोग्राम आए वे ये है रोशनी का कारवां में। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों की दिलचस्पी किसी बात का या यूं कहिए कि किसी भी कहानी का अंत जानने में ज्यादा होती है, ना कि उसकी शुरुआत जानने में। तो माफ कीजिए, मैं आज बीच में ही भूल पड़ा। पर आज ये क्या बात है कि आपने अंत से शुरुआत करने का किस्सा छेड़ दिया भाई? देखो, मुझे पता था कि तुम बीच में बोलोगे। अरे भाई, मैं अपने श्रोताओं को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि उन्हें आज के एपिसोड के सवाल का जवाब हमारे बताने से पहले ही पता चल जाए, तो उन्हें हमारे आज के इस शो को शुरू से अंत तक बड़े ध्यान से सुनना होगा। यानी आप ये कह रही हैं कि बीच में ही अगर शो छोड़ के कोई कहीं चला गया तो उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा और वो ढूंढता ही रह जाएगा। शुक्र है, समझ गए आखिरकार। एहसान मानो मेरा एहसान। दोस्तों, आज जो मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और चेन्नई में एक बेहद कामयाब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं। जी हाँ साथियों, बुलंद इरादे वाले हमारे इस मेहमान का नाम है श्री PR पिचुमनी, जो 30 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे, पर फिर भी हिम्मत न हारते हुए उन्होंने अपनी हस्ती खुद बनाई। तो दोस्तों, पिचुमनी जी की कामयाबी भरे सफरनामे के बारे में उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। ये बता दें हम आपको कि पिचुमनी जी ने अपने सारे जवाब अंग्रेजी भाषा में दिए हैं और उन्हें समराइज हिंदी में किया है जॉर्ज ने। नमस्कार पिचुमनी साहब, आप अपने व्यावसायिक जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। I am basically a mechanical engineering graduate. When I passed out in the year 1970, I was looking for some employment. I mean, as a prospective engineer. And I joined as Lucas TVS in the year 1972. Well, during my stay in Lucas, I found that I started losing my vision due to retinitis pigmentosa. And in about 3 or 4 years' time, I totally became blind. So where I felt that I must have, my own future, where an importance is given to me and to my performance. So when I consulted my friends and also the management, they also promoted me. They also agreed that they may promote me as one of the vendors. So with this idea, I ventured into a self-employment scheme. आपने इंजीनियरिंग 70 के दशक में कंप्लीट किए, एक प्राइवेट कंपनी में आप कार्यरत हुए। जब आपकी आंख की रोशनी कमज़ोर होने लगी तो आपने एक बिज़नेस शुरू किया एज अ सप्लायर टू आपकी कंपनी के लिए। तो ये बताइए पिचुमनी साहब कि आपके कंपनी और आपके परिवार से आपको क्या मदद मिला? I got excellent technical support from Lucas TVS. And to begin with, I got firm orders for a few components. I was encouraged by the Nationalist Bank those days. Of course, it started in a very small way in the year 1977 with about 5 or 6 people owning about 3 or 4 machines in a 600 square foot area, where I was making a turnover of about 60,000 rupees per annum. And now over the period of these 28 years, I have grown to a level where we make over 70 components and sub-assemblies. And now we are, I am very proud to say that we are operating in our own premises, extended to about 4,000 square foot, having more than 25 machines and giving employment opportunities for over 40 people. एक छोटे पैमाने में आपने अपने व्यवसाय शुरू किया करीब 28 साल पहले, और आज आप करीब 40 लोगों को एम्प्लॉयमेंट करते हैं। खुद का फैक्ट्री है और आपको तकनीकी रूप से और ऑर्डर के रूप से अपने पुराने कंपनी से सपोर्ट भी मिल रहा है। तो आप पिचुमनी साहब हमें बताइए कि तकनीकी रूप से आप कैसे मेंटेन करते हैं कि काम सही हो रहा है, पैसे के मामले में कैसे आपका डीलिंग्स होते हैं? Well, I must say that I have, a tremendous memory power
and I have the ability to keep a track on the movement of materials, the place where it is kept in quantum. And as far the quality systems is concerned, see, that becomes mandatory nowadays. See, quality is already defined. So we had the basic guidelines from ISO and other quality systems. We basically make all our products based on the drawings supplied by our customers. तो आप अपने स्मरण शक्ति पे भरोसा रखते हैं, आपको सब याद है कि ये इन्वेंट्री क्या है, प्रोडक्ट्स कहाँ रखे हैं, कितने मात्रा में आए हैं, तो ये सब आप याद रखते हैं। इसके ऊपर आप कहते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं जो आप बनाते हैं, इसके ड्राइंग्स पहले ही आपके क्लाइंट्स आपको सप्लाई करते हैं, तो कुछ गड़बड़ होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो पिचुमनी साहब, ये बताइए कि आप अपने उत्साह का जो लेवल है आप बरकरार कैसे रखते हैं? I would like to point out the year 2000 when I had the privilege of given an award from my customers, the best supplier for the year, number one. And number two, on the same year, I had the privilege of receiving Professor Washio from Japan, who complimented me for the way we are running the business and also for the excellent 5 years activities. So such kind of encouragements from both our customers will definitely boost our morale. तो आपको कई अवार्ड्स मिले हैं, आपको आपके कस्टमर्स ने शाबाशी दी हैं और इससे आपको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। बहुत खूब पिचुमनी साहब। तो आप ये बताइए कि आज की तारीख में जब इतनी सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, क्या आपने पढ़ने के लिए ये टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल करते हैं? Unfortunately, no. Though I would definitely regret for not learning or getting accustomed to such kind of technologies. At least I would definitely prefer to do something immediately. How do you cope with your reading and writing work? My reading requires my visualization of any product which I am going to make. When somebody is going to read the drawing for me, I immediately get a configuration of the particular component I am going to make. Then immediately I set the bill of material, I set the process, etc., etc. I set the tools, gauges, everything designed, and then I just put it in a paper. It is being converted into engineering language. It's a simple thing. I just get accustomed to this kind of work. तो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप अपने रीडर्स को इस्तेमाल करते हैं और साइटेड गाइड्स को आप यूज़ करते हैं, और जो भी आप ड्राइंग्स वगैरह करना है पहले से समझ पूछ के आप एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आपके जो एसोसिएट्स हैं आप वो आपके ड्राइंग्स बनाते हैं और फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग बन के आपका काम हो जाता है। पिचुमनी साहब, जाते जाते आप हमारे युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे? Mind is a thing which you can tune or which you can mold, you can shape to anything. And once the mind is set and once you have the real willpower, it is always possible to succeed in the life. बहुत खूब पिचुमनी साहब। दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प, यही है जिंदगी का मंत्र। हर बुधवार की शाम 9 बजे विविध भारती के स्टेशन पर आप सुन सकते हैं आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आँख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968
329-329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। भाई, इस इंटरेस्टिंग बातचीत के बाद आप हमें इजाजत दें तो हम कुछ कहें? जी हाँ, जरूर। मैं ये कह रहा था कि आज जिस हस्ती के बारे में हम अपने श्रोताओं को बताने जा रहे हैं वो जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद एक बेहद प्रतिभाशाली और मशहूर गिटारिस्ट हैं। अच्छा, कौन है वो? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुएर्टो रिको के होजे फेलिसियानो की, जिनकी सबसे खास बात यह है कि उन्होंने गिटार बजाना किसी और से नहीं बल्कि खुद से सीखा। अच्छा। उनके जीवन के सफर पर रोशनी डालने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ओम पुरी। जन्म से ही दृष्टिहीन होजे फेलिसियानो को 3 साल की उम्र में ही संगीत से प्रेम हो गया। 9 साल की उम्र में उन्होंने पोर्टो रिको थिएटर के लिए परफॉर्म किया। बिना गुरु, सिर्फ रिकॉर्ड्स के सहारे उन्होंने खुद संगीत शिक्षा ली। लगातार 14-14 घंटे की प्रैक्टिस कर गिटार बजाना सीखा। 17 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ उन्होंने अपने पारिवारिक कॉफी हाउस में गिटार बजाया। अर्जेंटीना में एक शानदार परफॉर्मेंस देखकर एक रिकॉर्ड कंपनी उन पर मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें ब्रेक दिया। 23 साल का होते होते होजे फेलिसियानो को 5 ग्रैमी नॉमिनेशन मिले। उनकी एल्बम फेलिसियानो ने 2 अवार्ड भी जीते। उनकी संगीत साधना ने उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से लेकर लंदन के वॉल ऑफ फेम तक पहुंचा दिया। उन्होंने दुनिया के कई नामी गिरामी ऑर्केस्ट्राओं के लिए बजाया। उन्हें अपने देश के राष्ट्रगान को स्टाइलाइज करने और सार्वजनिक तौर पर उसे बजाने का गौरव मिला। आज वो एक ऐसा जीता जागता दृष्टांत है जो विकलांग व्यक्ति के संकल्प और उपलब्धियों की कहानी कहता है। हल्की कल रात जो शबनम गिरी, अरे अखियां बखियां भर गई, कल तो हाथ पे डब डब गिरी। पहली बारिश की छींटें, पहली बारिश भीगे हो नागिला नागिला नागिला, ओ ना जाने नागिला, ओ नागिला नागिला नागिला, ओ ना जाने नागिला। हुई थी खुलती गई थी लट वो रात भर बरसी, कभी बनाया खूब सताया थी सब यार की मर्जी। उड़ी 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 ख्वाबों की बुरी, अंग रंग घेरी, सारी रात होली। उड़ी 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 ख्वाबों की बुरी। हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ जी। हेलो जी, आप ही से बात कर रहा हूँ। अरे तो करें ना बात। मुझे लगा आप कहीं और तो नहीं, मतलब मुझसे तो बात करें, लेकिन ये हमारे श्रोता जो हैं उनसे भी बात करें। हाँ, ठीक बात है। इसीलिए आते हैं हम लोग स्टूडियो में। जी, क्या आपको पता है कि आज भारत में कई ऐसे दृष्टिहीन लोग हैं जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं और अपने कार्य क्षेत्र में बेहद कामयाब भी हैं। जी अरशद, मुझे इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो थी, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे और हमारे श्रोताओं को इस बारे में और जानकारी मिले। तो भाई ये अच्छी बात है। डॉक्टर अश्विनी कुमार अग्रवाल हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। ये हमें इस सेक्टर में नौकरी के अवसरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। जी, डॉक्टर अश्विनी दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हैं और बैंक के साथ एक फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर अग्रवाल देख नहीं सकते। इनसे इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया। डॉक्टर अग्रवाल, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं? क्लरिकल कैडर में ब्लाइंड पर्सन्स बहुत अच्छे सक्सेसफुल स्टेनोग्राफर्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, हेल्प डेस्क को संभालते हैं,
टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं और पर्सनल असिस्टेंट्स हैं। इसी प्रकार ऑफिसर कैडर में या अधिकारी स्तर पर ब्लाइंड पर्सन्स बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में कार्यरत हैं। मार्केटिंग के सेक्टर के अंदर बहुत इफेक्टिव हैं, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे बैंकिंग का हो, और चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हो। इसी तरह से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स और जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स या वेरियस सेंटर्स जो ट्रेनिंग सेंटर्स बैंक्स के होते हैं, उसके अंदर फैकल्टी के रूप में, ट्रेनर्स के रूप में, इकोनॉमिस्ट के रूप में, लॉ ऑफिसर्स के रूप में तथा हिंदी ऑफिसर्स के रूप में कार्यरत हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए खुली हुई हैं। अश्विनी जी, ये तो बात हुई एक विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की। अब ये बताइए कि अपने एजुकेशन के दौरान एक व्यक्ति को किन क्षमताओं का अपना विकास करना चाहिए इस सेक्टर में सक्सेसफुल होने के लिए? एक दृष्टिहीन व्यक्ति की जहाँ कुछ सीमाएं होती हैं, वहाँ उसकी क्षमताएं भी बहुत होती हैं, और अपनी क्षमताओं की ओर ध्यान देते हुए, खास तौर से जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो वो लैंग्वेज के ऊपर खास ध्यान दे। लैंग्वेज स्किल्स, चाहे बोलने की क्षमता हो, चाहे रिटन लैंग्वेज हो, और यह अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों ही पे अच्छा अधिकार व्यक्ति को प्राप्त कर लेना चाहिए अपनी शिक्षा के दौरान। इसी प्रकार से कंप्यूटर के इस्तेमाल करने, कंप्यूटर यूजेज का स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके ऊपर वो वर्ड प्रोसेसिंग पे हो, चाहे वो डाटा बेस मैनेजमेंट पे हो, चाहे वो स्प्रेडशीट्स का यूजेज हो, उसके ऊपर नॉलेज उसकी अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से उसका एक रुझान इकोनॉमिक्स की तरफ तथा जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज चल रही हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वह रेडियो, टीवी इसका इस्तेमाल भरपूर करे, तथा गणित की क्षमता अपनी बढ़ाते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके वो गणित की क्षमता बढ़ाने के लिए 10वीं स्तर तक यदि हो सके तो वो गणित रखे, जिससे कि जब आगे कंपटीशन में वो भाग लेगा तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस उसके बन जाते हैं। अब ये बताइए कि एक बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के एस्पायरेंट को इस सेक्टर के जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? जैसे MBA कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर कैंपस रिक्रूटमेंट्स होते हैं। उन कैंपस रिक्रूटमेंट्स में अपने आप के वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या और समाचार पत्रों में जो वैकेंसीज निकलती हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के अंदर भी अपने आप को एनरोल करा ले, और जो प्लेसमेंट सेल्स हैं उनके अंदर भी अपने आप को एनरोल कराकर एक सक्सेसफुल रास्ता अपने लिए बैंकिंग तथा इंश्योरेंस सेक्टर में वो पा सकते हैं। अश्विनी जी, आप पुराने गाने पसंद करते हैं सुनना, क्यों ना आगे बढ़ने से पहले एक अच्छा सा गीत सुन लिया जाए। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। अश्विनी जी, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हमें एक एंट्रेंस टेस्ट और उसके बाद में एक इंटरव्यू का सामना करना होता है, तो इसकी तैयारी के लिए हमें कुछ सलाह दें। इसके लिए ऐसी किताबें जो उसको कंपटीशन के लिए ज़्यादा सक्षम बनाती हैं उनको अपने पास रखना, उन्हें पढ़ना, उन्हें रिकॉर्ड करवाना ज़रूरी है उसके लिए। इसी तरह से जो इंस्टीट्यूट्स ऐसी ट्रेनिंग दिलवाते हैं टेस्ट देने के लिए और उसके तरीके सुझाते हैं, उनका भी लाभ उठाएं। टॉकिंग बुक्स लाइब्रेरी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के पास अवेलेबल हैं, चाहे हम NAB या और ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी देखें तो उनका खूब लाभ उठाना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ब्लाइंड पर्सन्स को उनकी क्षमता, चाहे रीजनिंग स्किल्स हो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, इन चीज़ों के अंदर अपनी क्षमता बढ़ाने की ओर काम करते हैं। हमें यदि हम चाहते हैं कि रिटर्न में हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके, इसके लिए आवश्यक होगा कि हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाएं,
अपनी लैंग्वेज का स्किल, खासतौर से अंग्रेजी का स्किल इंप्रूव करें। और हम इंटरव्यू के लिए तैयारी में हमें खास तौर से ये देखना होगा कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न उसका आएगा कि यदि हम आपको ले लें तो आपका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। एक दृष्टिहीन व्यक्ति की सीमाएं सबको अवगत हैं, लेकिन उसकी क्षमताओं की ओर ध्यान अक्सर नहीं जाता। जैसे अपने कंप्यूटर स्किल्स के बारे में जानकारी इंटरव्यू बोर्ड में देना बहुत ज़रूरी है। और खास तौर से इंडिपेंडेंट स्किल्स, जैसे कि हम ADLs होते हैं, डेली लिविंग स्किल्स, उसकी इंडिपेंडेंस हमारी होती है, वो कॉन्फिडेंस वहाँ पर एकदम रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। कहीं भी आना जाना, ये चीज़ हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। इस बार की जानकारी हम अपने इंटरव्यू बोर्ड को बहुत ही कॉन्फिडेंटली दे सके। तो सर अब ये बताइए कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स को समान अवसर देने के लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं? ब्लाइंड पर्सन्स को कॉम्पनसेटरी अपॉर्चुनिटीज, यानी जब एक नेचर ने सीमाएं दी हैं तो सामाजिक जस्टिस के रूप में, सोशल जस्टिस के रूप में उसे इक्वलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज देने के लिए क्या है, उसके पास उसका राइट है कि वो एक ऐसा व्यक्ति एग्जामिनेशन देने के लिए जो उसके लिए प्रश्न पढ़े और वह उत्तर को उत्तर पुस्तिका में लिखे। इसी प्रकार से एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि इस कार्य में समय अधिक लगता है टेस्ट देने में, तो उसे 20 मिनट प्रति घंटे के से, अगर 3 घंटे का पेपर है तो 60 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे, 2 घंटे का पेपर है तो 40 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा, जो पिक्चर बेस्ड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जिनमें पिक्चर के बेसिस पे उत्तर दिया जाता है, उनकी ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन हमें प्राप्त होने चाहिए। इसी तरह से टोटल रिक्रूटमेंट का 1% दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए आरक्षित है एज पर PWD एक्ट, तथा जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए फ्रेंडली बनाना भी एक हमारे एम्प्लॉयर का उत्तरदायित्व है। काफ़ी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर अग्रवाल आपने हमें। चलते चलते आप हमें ये बताइए कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में उन्नति के क्या क्या अवसर हैं? आज की बैंकिंग इंडस्ट्री और इंश्योरेंस सेक्टर में यदि हम देखें तो हमारे पास कई सक्सेस स्टोरीज हैं। जैसे मिस्टर रामकृष्णन, वो जनरल मैनेजर की पद तक पहुंचे हैं। इसी प्रकार से नफीज़ा जी इस समय सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर हैं। मैं खुद एक प्रबंधक के पोस्ट पर कार्यरत हूं तथा फैकल्टी के रूप में काम कर रहा हूं। तथा इसी तरह से बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, हमारी ग्रोथ में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी सीमा नहीं है और ग्रोथ आगे जैसे जैसे समय बीतेगा बहुत अच्छे स्तर तक ब्लाइंड पर्सन्स प्राप्त कर सकेंगे। इसमें मुझे कोई भी दो राय नहीं है। हर बुधवार की शाम को 9 बजे विविध भारती के इसी स्टेशन पर आप सुन सकते हैं आई वे, यह है रोशनी का कारवां। अधिक जानकारी के लिए हमारे आई वे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। और सलीमा जी, और शो के क्लाइमैक्स का टाइम हो गया है जी। अच्छा, यानी एपिसोड 16 में पूछे गए सवाल का जवाब बताने के लिए, और हमारा सवाल था, हाँ क्या था? हमारा सवाल था जी कि पुरातन समय में उस भारतीय संत का नाम क्या है जो दृष्टिहीन थे और जिनके नाम के मायने संस्कृत में दृष्टिहीन होता है। इस संत ने अपना सारा जीवन भगवान कृष्ण का स्तुति गान करते हुए गुजार दिया, और आपके ऑप्शंस थे ए संत कबीरदास, बी संत सूरदास, सी संत कालिदास और डी संत तुकाराम। जी, और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी संत सूरदास। और लकी विनर का नाम हम नहीं बताएंगे, जाहिर है आपको बताएंगे हमारे साथी जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, प्रणय गड़ोदिया। शुक्रिया सलीमा जी। दोस्तों, एपिसोड 16 के विनर हैं अवधेश पोद्दार जी, जो कि गोड्डा झारखंड से है। पोद्दार जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सबको ये बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस क्वेश्चन के जवाब में हमें 94% यानी कि 94% सही जवाब मिले। और जी, मिलते कैसे नहीं, सारा इंडिया कृष्ण भगवान को जानता है, और जो कृष्ण भगवान को जानता है वो संत सूरदास जी को भी जानता है। हमने एक बात सुनी थी जी। क्या? सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, सुनी होगी, क्योंकि चखा तो तुमने कभी है नहीं, इतने बेताब से हो तुम खुद।
कहना क्या चाह रहे हो, मुझे क्यों बता रहे हो? अरे भाई आप तो खफा हो जाती हैं हैं? और आप खुद समझ भी लेती हैं बड़ी जल्दी से। हाँ। भाई आप ही ने तो इस प्रोग्राम के शुरू में हमारे श्रोताओं को कहा था कि आज के इस प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक ध्यान से सुने, क्योंकि इसी में उन्हें आज के हमारे सवाल का जवाब मिलेगा। अच्छा। सही याद दिलाया अरशद तुमने। मैंने सही कहा था, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम पूरा सुना होगा उन्हें तो हमारा सवाल सुनते ही उसका जवाब पता चल जाएगा। दोस्तों, 22 एपिसोड का हमारा सवाल है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, जिसे आमतौर पर PWD एक्ट कहा जाता है, के अनुसार पब्लिक सेक्टर बैंकों में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए आरक्षित नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण है? आपके ऑप्शन हैं A 0%, B 1%, C 3% और D 10%. As per the Persons with Disabilities Act 1995, commonly called as PWD Act, how much % reservation is provided in the identified jobs in public sector bank for visually impaired people? A 0%, B 1%, C 3% या D 10%. और याद रखिए, जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखिए, वरना आपका जवाब शामिल नहीं किया जाएगा। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329, और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। भाई अब हम अपने प्यारे श्रोताओं से गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। हाँ, गुड बाय। तो अरे खुशी खुशी कहेंगे, ये रो के गुड बाय ना कहो, क्योंकि अगले हफ्ते हमारी फिर उनसे मुलाकात होनी है अपने प्यारे श्रोताओं के साथ, ठीक है ना? जी हाँ। तो दोस्तों, अगले हफ्ते हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय। आई वे ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी का